हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आ चुके हैं बच्चों आपके न्यू टॉपिक में, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग आगे कंटिन्यू करवाने वाला हूं। पहली वाली वीडियो में बच्चों मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में आपको समझा दिया था। अब मैं आपको फंक्शन ग्रुप की नेमिंग समझाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन ग्रुप की नेमिंग बिना टाइम बर्बाद करे। ठीक है, तो आज हम बच्चों कवर अप करेंगे 5 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा एल्कोहल का। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा अल्कोहल का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड। तीसरा होगा कीटोन, और फोर्थ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और फिफ्थ होगा हेलोजेंस का। हेलोजेंस हम लोग पढ़ते हैं, हेलोजेंस को एक्स से दिखाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बच्चों हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब कार्बन की चेन पे चिपकेंगे तो इनका क्या नाम होगा, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वी स्टार्ट अल्कोहल। सबसे पहले हम अल्कोहल स्टार्ट करेंगे और अल्कोहल की नेमिंग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल की नेमिंग। आप इसे नोट डाउन करिए, हेडिंग डाल लो, फिर अल्कोहल की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल की नेमिंग में बच्चों सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अल्कोहल का सिंबल क्या होता है। तो अल्कोहल का सिंबल होता है OH। ठीक है, इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और इसका एक और मतलब है कि ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कभी भी आपको O और H के बीच में अगर पता करना हो कि O और H के बीच में क्या है, तो O और H के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा बच्चों। क्योंकि हाइड्रोजन को तो बैलेंस होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं ना। तो हाइड्रोजन अकेला होता है तो K में 1 होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन स्टेबल होना चाहता है तो उसको K में 2 करना पड़ेगा। अगर K में 2 करना पड़ेगा तो इससे 2 ले लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड की काउंटिंग होती है, हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। इतना सबको नॉर्मल पता होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे होगा सफिक्स। ठीक है, सफिक्स मैंने आपको बच्चों 2 कैटेगरी का समझाया था, एक बार और रिकॉल कराता हूं मैं आपको। एक होता है बच्चों 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा होता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स में बच्चों हम बॉन्ड के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, बॉन्ड के बारे में, कि सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगता है, डबल बॉन्ड है तो ENE लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है, YNE लगता है। अगर जब ये 1 डिग्री सफिक्स की बात होगी तो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ANE, डबल बॉन्ड में ENE, ट्रिपल बॉन्ड में YNE, ये मालूम है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब भी 2 डिग्री सफिक्स लगता है ना, तो 2 डिग्री सफिक्स में इसके पीछे का, तीनों के पीछे का E जो होता है बच्चों, उसको हम रिमूव करके उसकी जगह पर ओल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओल। क्यों लिखेंगे ओल, क्योंकि अल्कोहल पढ़ रहे हैं और अल्कोहल का सफिक्स बच्चों ओल होता है। क्या होता है, ओल। इसका मतलब अगर मेरी कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए पहले मैं 1 डिग्री क्या लिखूंगा, ANE लिखूंगा, लेकिन मुझे E को रिमूव करके ओल लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्कोहल प्रेजेंट है। लेकिन वहीं पर ही अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड को CHO से दिखाते हैं, तो मैं E को रिमूव करके क्या लगता, अल, मतलब AL लिख देता। यहाँ पे E को हटा के AL आ जाता। अगर कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो E को हटाकर AL आ जाता। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो E को हटा के AL आ जाता। ठीक है, तो नॉर्मली बस हमको एक चीज गौर से देखनी है कि हमारे पास है क्या, कि हमारे पास कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। और ज्यादातर 99.9% केसेस में बच्चों कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, तो ज्यादातर आपको एल्केन वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास कीटोन आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, तो E को हटा के आपको ओन लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास COOH, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, अगर ये आ गया तो E को हटा के आपको लिखना पड़ेगा ओइक एसिड। E को हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओइक एसिड। तो ये सारी नॉलेज की बातें आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हम सबसे पहले अल्कोहल शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड चाहे कोई सा भी हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है। सिंगल बॉन्ड होगा ANE लगा दूंगा, डबल बॉन्ड होगा ENE लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा YNE लगाना है। और E को रिमूव करके अल्कोहल का सिंबल क्या लिखना है, ओल। अल्कोहल का सिंबल यानी कि सफिक्स क्या लिखना है, ओल। तो क्लियर हो गया आपको। यहां से एक नेमिंग का पैटर्न भी होता है बच्चों, अगर उस पैटर्न से चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे जाके पैटर्न समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा अगर समझ लेंगे तो सबसे पहले बच्चों लिखा जाता है प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है बच्चों साइड चेन। क्या होती है, साइड चेन।
जैसे CH3 हो गया, OCH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये साइड चेन की तरह काम करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था CH3 को मिथाइल बोलते हैं, OCH3 को मिथॉक्सी बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो पहले सफिक्स लिखा जाता है, उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड रूट, उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड रूट यानी कि मिथ लिखा जाता है, इथ लिखा जाता है, प्रोप लिखा जाता है, ब्यूट लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा जाता है बच्चों सफिक्स, उसके बाद क्या लिखा जाता है सफिक्स। तो ये पैटर्न है एक तरीके से, एक तरीके का। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, उसका सफिक्स लिखते हैं। लेकिन अभी मैं बेसिक समझाने वाला हूं, तो बेसिक में तो बच्चों प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि बेसिक में सिर्फ हमको नॉर्मली प्रीफिक्स नहीं गिवन होगा उसमें। अभी बेसिक्स में सीधा वर्ड रूट और सफिक्स लिखेंगे सीधा, ठीक है। तो इतना पैटर्न आप समझ गए हो तो इसको नोट डाउन करो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल की नेमिंग। बस इतनी जानकारी हमको होनी चाहिए और फिर हम नेमिंग कर लेंगे। तो यहां पर अल्कोहल मतलब OH, O सिंगल बॉन्ड H। जैसे कि मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+1 और OH। इसका ये फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और OH, ठीक है। सफिक्स मैं आपको बता चुका हूं, सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है OL। इसका मतलब है कि हम E को रिमूव करेंगे, जो भी बॉन्ड में E प्रेजेंट होगा उसको रिमूव करेंगे और E की जगह पे OL लिखेंगे। E की जगह पे क्या लिखेंगे, OL, ठीक है। वर्ड रूट मैं एक बार और लिख देता हूं, आप लोगों को वैसे मालूम हो चुकी होगी, ठीक है। वर्ड रूट होती है बच्चों मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। नॉर्मली मैं 5 तक सिखाऊंगा आपको, उसके बाद 5 आप खुद करोगे, ठीक है। 5 तक आराम से सीख जाओगे और 5 उसके बाद खुद करोगे, ठीक है। मिथ का मतलब होता है कार्बन 1, इथ का मतलब कार्बन 2, प्रोप का मतलब कार्बन 3, ब्यूट का मतलब कार्बन 4, एस शो ऑन आपका चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, मिथ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिथ से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं CnH2n+1 और OH, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कार्बन मिथ मतलब कार्बन 1 नंबर, ठीक है। कार्बन 1 है, उसमें कार्बन 1 होने का मतलब है कि मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा यहां पर। तो यहां पे डालूंगा C1H2 × 1 + 1 और यहां पे OH, ठीक है। तो C1 2 × 1 = 2 और उसमें 1 प्लस करूंगा तो 3 हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो हम इसको और करके, मैं कभी भी नॉर्मली क्या बोलते हैं, सभी नॉर्मली जानते ही हैं कि हम किसी पे भी अगर पावर 1 होती है या 1 आगे लिखा होता है तो 1 को शो नहीं करता है। तो नॉर्मली हम C1 को क्या लिख सकते हैं, ओनली CH3 ऐसे करके लिख सकते हैं। 1 बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो O भी 1 है, H भी 1 है, तो 1 ज्यादातर जनरली हम दिखाते नहीं, मालूम होता है हमको कि उस जगह पे 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया CH3OH। अब इसका नाम सुनो, IUPAC नेमिंग क्या होगी बच्चों इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी। कितना कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन प्रेजेंट है। 1 कार्बन का मतलब क्या हो गया, मिथ। 1 कार्बन का मतलब क्या हो गया, मिथ। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया ANE। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, ANE। सिंगल बॉन्ड में ANE लगता है सफिक्स, डबल बॉन्ड में ENE लगता है, ट्रिपल बॉन्ड में YNE लगता है। तो मैं सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो मैं E को रिमूव करके यहाँ पे OL लगा दूंगा और इसका नाम हो जाएगा बच्चों मिथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, मिथेनॉल। क्लियर हुआ आपको इतना, ठीक है। कॉमन नेम सुनो इसका, कॉमन नेम शुरू करने से पहले बच्चों मैं एक चीज बता देता हूं, दोबारा से रिकॉल कराता हूं आपकी वो चीज। जैसे मेरे पास CH4 होता है, नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। जैसे हमारे पास C2H6 होता है तो नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, इथेन। जैसे हमारे पास C3H8 होता है तो नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और जब मेरे पास C4H10 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे एल्केन मैं फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूं कि एल्केन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो ये बन जाएगा C2H5, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो ये बन जाएगा C3H7, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो ये बन जाएगा C4H9। तो इसको मीथेन ना बोलकर फिर क्या बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलना शुरू कर देते हैं बच्चों। क्या बोलना शुरू कर देते हैं, मिथाइल। जब भी किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन निकल जाए या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकल जाए,
जब किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन निकल जाए या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकल जाए तो उस समय उसको मीथेन ना बोलकर क्या बोलना शुरू कर देता है, मिथाइल। वैसे यहाँ पे इथेन है तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। वैसे ही यहाँ पे प्रोपेन है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। और वैसे इसको ब्यूटेन है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। तो जनरली आप यहाँ पे देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो इसको मीथेन तो बोल नहीं सकते। जैसे CH4 को मीथेन बोलते हैं वैसे एक रिमूव हो गया तो CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नाम सूट होगा, CH3 पर, तो CH3 पर नाम सूट होगा मिथाइल। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे मिथाइल। और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप। OH ग्रुप का मतलब एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप है तो हम ऐसा करके एल्कोहल लिख देते हैं बस। ये हो गया बच्चों इसका कॉमन नेम, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। और आप अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, कार्बन और ऐसे पहले OH दिखा दे करो, कार्बन और OH दिखाया करो, हाइड्रोजन खुद सिचुएट हो जाएंगे। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जानते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज होगा, तीसरा यहाँ पे होगा और चौथा यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका मतलब है तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे चिपक जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ चिपक जाएगा, एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ चिपक जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ चिपक जाएगा। तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगला नाम सिखाता हूँ। इसको नोट डाउन करो। ओके, तो न्यू नाम करते हैं इसका, ठीक है। एक और नाम करते हैं, ये एल्काइल वाला पोर्शन याद रखना। एक और नाम करते हैं बच्चों इसका इथ वाला। तो सेकंड देखो इथ वाला करते हैं नाम। तो इथ वाले नाम में फॉर्मूला अगर हम ना लगाएं, सीधा चीज़ों को सीखें, क्योंकि चीज़ों को सीखने ही आए हो आप लोग, कि यहाँ से नोट करने तो आए नहीं होंगे, तो चीज़ों को सीखो। कार्बन कितना प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। कार्बन 2 का प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, 2 का प्रेजेंट होने का मतलब है n की वैल्यू 2 है। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालो फॉर्मूले में सीधा डायरेक्ट, या तो यहाँ से फॉर्मूला देख लो, ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे 2 डालो, ठीक है। फिर 2 2 या 4 हो जाएगा और 4 में 1 प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब C2H5OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H5OH। इस तरीके से बनाना सीखो तो ये हो जाएगा C2H5OH। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान। सबसे पहले कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप 2 कार्बन इस तरीके से दिखा दोगे और यहाँ पे OH दिखा दोगे। अब आती है हाइड्रोजन लगाने की बात। तो अगर हाइड्रोजन लगाने हैं आपको तो आपको पहले इस वाले कार्बन को देखना पड़ेगा। किसी को भी देख लो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये वाला कार्बन है हमारे पास, तो ये वाला कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है हमको। तो वो दोनों बॉन्ड से जुड़ा है, एक उधर से जुड़ा है, एक उधर से जुड़ा है। इसका मतलब उसने 4 इलेक्ट्रॉन में से एक उधर इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, एक उधर इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। इसने 4 में से एक इधर इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, एक इधर इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बचे। तो ये हाइड्रोजन को 2 से चिपका पाएगा, 2 हाइड्रोजन को अपने से चिपका पाएगा। इसकी अगर बात करें तो बच्चों इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इधर की साइड, तो ये अपने से कितने को चिपका पाएगा, अपने से 3 को चिपका पाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इस तरीके से बच्चों हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। और कंडेंस फॉर्म अगर इसकी बनानी है, अगर मैं इसको कंडेंस करके लिखूं, कंडेंस फॉर्म, तो कार्बन में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। इस तरीके से हम कर सकते हैं। IUPAC नेमिंग पर आ जाते हैं। तो IUPAC नेमिंग क्या होगी, मिथ इथ। 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ANE लिखेंगे। लेकिन एल्कोहल ग्रुप होने के कारण, एल्कोहल ग्रुप होने के कारण हम यहाँ पे OL लिख देंगे। क्या लिख देंगे, OL। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको। एक खास बात बच्चों और है, कभी कभी पेपर में ना, कभी कभी पेपर में आपका ऐसे दे देता है, इथेन 1 ओल, 1 भी शो कर देता है, कभी कभी 1 भी शो कर देता है। क्यों कर रहा है भाई 1 शो, इसलिए 1 शो कर रहा है क्योंकि आपका एल्कोहल यहाँ पे इस वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। एक तरीके से ना इसको बच्चों नंबरिंग करना बोलते हैं। तो जहाँ पे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है वो ज्यादा पावरफुल जगह है, और जो ज्यादा पावरफुल जगह है हम वहां से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। इसको नंबरिंग बोलते हैं, 1 2 और ऐसे फिर आगे जाता तो 3 4 5 6 ऐसे हो जाता हमारे पास। तो यहाँ पर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो मतलब की बात यह है बस कहने की कि आप पोजीशन भी बता सकते हो कि एल्कोहल कौन से नंबर पे है। जनरली 1 हम शो नहीं करते हैं,
तो अगर 1 शो नहीं करते हैं तो इथेनॉल ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 को भी शो करना है तो इस तरीके से हम 1 को भी शो कर सकते हैं। इथ मतलब 2 कार्बन प्रेजेंट है। ANE था बच्चों, ANE, लेकिन ANE शो कर रहा है सिंगल बॉन्ड को, E को हटा के OL लगा दिया, E को हटा के OL लगा दिया। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे अल्कोहल का नंबर भी दिखाना है, अल्कोहल की पोजीशन भी दिखानी है, तो मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूंगा जहां से अल्कोहल पास पड़ेगा। तो 1 2, तो कौन से कार्बन पे जुड़ा है अल्कोहल, पहले नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 1 ओल लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 ओल। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। ये बात सुनना बहुत जरूरी थी, क्योंकि तीसरे वाले में मैं जरा कुछ अलग बताऊंगा आपको। अल्कोहल में दूसरे नंबर पर रख दूंगा, तो नाम कैसे लिखोगे, तो 1 की जगह पे 2 हो जाएगा बस, नॉर्मली बस इतना सा है। ठीक है, तो सीख गए आप कॉन्सेप्ट। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं, तीसरा करते हैं, थर्ड करते हैं। थर्ड है हमारे पास प्रोप। ठीक है, फॉर्मूला CnH2n+2 और OH साथ में बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोप मतलब 3 मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब n की वैल्यू 3। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो 3 डाल दो, 3 और 2 3 या 6, 7 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे बन जाएगा C3H7OH, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप ओपन स्ट्रक्चर करके लिख सकते हो। कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3। पहले 3 कार्बन ऐसे बना दो और OH के साथ लिख दो इस तरीके से। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने? 7। तो इस कार्बन पे कितने चिपकेंगे? 2 हाइड्रोजन चिपकेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चिपकेंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन चिपकेंगे, और इस पे 2 हाइड्रोजन जैसे ऐसे चिपक गए, और इस पे भी 2 हाइड्रोजन चिपकेंगे, इस पे भी इस तरीके से 2 हाइड्रोजन चिपकेंगे। ठीक है, और इसकी कंडेंस फॉर्म अगर बनाना चाहो तो कंडेंस फॉर्म बना सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2OH, इस तरीके से। नाम चलो इसका लिखते हैं, तो नाम क्या हो सकता है इसका, तो IUPAC नेम अगर हम इसका लिखें तो IUPAC नेम होगा, अच्छा पहले वाले को कॉमन नेम नहीं लिखा मैंने, तो अभी लिखा दूंगा। IUPAC नेम क्या होगा इसका IUPAC नेम होगा मिथ इथ प्रोप। ठीक है, तो ये प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाएंगे, पर E को रिमूव करके मैं यहाँ पे 1 ओल लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 1 ओल। आप 1 को ना शो करो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोपेनॉल बोल लो, लेकिन 1 में इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि आपका OH पहले वाले कार्बन पे जुड़ रखा है, आपका OH पहले वाले कार्बन पे जुड़ रखा है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। ओके, तो OH पहले कार्बन पे जुड़ा है तो मैंने 1 शो कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, तो कार्बन हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 मतलब प्रोप लगा दो। ठीक है, YL लगा दो, प्रोपाइल, और कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल, तो अल्कोहल लिख दो। अभी मैंने उसका नहीं कराया था, तो कॉमन नेम दूसरे वाले के भी समझ लो, CH3 CH2OH था ना। बताओ कितने कार्बन प्रेजेंट है? 2 कार्बन, तो इथ लिखोगे, YL लगा दो ना, और अल्कोहल लिख देना इस तरीके से। तो इथाइल अल्कोहल इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? ये अल्कोहल वाला क्लियर हो गया। ओके, एक और करते हैं, फोर्थ। देखो फोर्थ, तो फोर्थ है मेरे पास ब्यूट। यहाँ पे 4 डालेंगे, C4, तो C4 और 2 4 जा 8, 8 में 1 जोड़ेगा तो 9 हो जाएगा, तो C4H9OH, इस तरीके से। ठीक है, कार्बन की चेन दिखा देते हैं, तो 1 2 3 4 और साथ में OH। हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो कंडेंस फॉर्म बना सकते हो। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन, और ये OH। IUPAC नेम होगा इसका ब्यूटेनॉल। 1 ओल भी लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो अगर पोजीशन दिखानी है तो, ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, ब्यूटेन 1 ओल। कॉमन नेम लिखना बहुत आसान है, पहले ब्यूट लिखा, फिर YL लिखा, फिर अल्कोहल लिख दिया, ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम होगा बच्चों? ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव है तो ब्यूटेन ना बोलकर ब्यूटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। ठीक है, अच्छा एक नोट में बात याद रखना कि कभी भी अगर आपका ऐसा आ गया स्ट्रक्चर CH3 CH3 और ये OH, इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया, तो क्या करना है,
तो भाई काउंटिंग कहीं से भी शुरू करो, ये तो बीच में ही है, तो 1 2 3 दूसरे नंबर पे आया, इधर से काउंटिंग शुरू करता हूँ 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो बीच में आ रही है, तो दूसरे नंबर पर ही आ रहा है। तब आपको पोजीशन शो करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है, पोजीशन शो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मिथ इथ प्रोप लिखेंगे, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लिखेंगे, पर E को हटाएंगे और E को हटाकर 2 ओल लिखेंगे, क्योंकि अल्कोहल कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, दूसरी पोजीशन पर। यह ध्यान रखना, जब भी अल्कोहल वन पोजीशन से हटकर किसी दूसरी पोजीशन या तीसरी पोजीशन या चौथी पोजीशन पर हो, तो ध्यान रखना है पोजीशन दिखाना नेसेसरी है। फिर आप वन में ऐसे ही लिख सकते थे, प्रोपेनल लिख सकते थे, ब्यूटेनल लिख सकते थे, कोई ब्यूटेनॉल लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी पोजीशन पे नंबर दिखाना नेसेसरी होगा। तो बाकी आप लोग ट्राई करना है अल्कोहल का। तो अब मैं स्टार्ट कराता हूं बच्चों एल्डिहाइड का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेना, इसको नोट डाउन करो और फिर अगला करते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड शुरू करते हैं। सेकेंड एल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ पे एल्डिहाइड जो है, तो एल्डिहाइड का अगर सिंबल की बात करें तो इसका एल्डिहाइड का सिंबल होता है CHO, ठीक है, एल्डिहाइड का सिंबल होता है CHO, और इसको मैं लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O और ऐसे H करके। इसका मीनिंग क्या है, मैंने इसको ओपन करके क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत जरूरी है ओपन करके समझना कि कार्बन में तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हैं कि भाई कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4, ठीक है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुआ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुआ, इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज जुड़ेगी वो यहाँ पर जुड़ेगी, ना एक्स्ट्रा चीज इस हाइड्रोजन पे जुड़ेगी, ना एक्स्ट्रा चीज इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगी, हमेशा जो एक्स्ट्रा चीज जुड़ेगी वो कहाँ जुड़ेगी, इस कार्बन पे जुड़ेगी, यहाँ वाले कार्बन पे जुड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, ना यहाँ पे इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्री है, ना दूसरा इलेक्ट्रॉन, ना तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसका कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज जुड़ेगी वो यहाँ पर जुड़ेगी। क्लियर हो गया डायग्राम, ठीक है। और फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2nO, इसका फॉर्मूला होता है CnH2nO। कार्बन एक है, नंबर ऑफ कार्बन, मिथ लूंगा तो 1 डाल दूंगा, इथ लूंगा तो 2 डाल दूंगा, प्रोप लूंगा तो 3 डाल दूंगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन साथ में इस फॉर्मूले में रहता है, ठीक है। और अगर इसके सफिक्स की बात करी जाए, सफिक्स की बात करी जाए तो E को रिमूव करके AL लगाना है, E को रिमूव करके क्या लगाना है, AL, यानी कि अल लगाना है, ठीक है, E को रिमूव करके क्या लगाना है, AL लगाना है। तो इतना क्लियर हो गया, ओके। तो इतना क्लियर है तो आगे करें, आगे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिथ, चलो मिथ वाला देखते हैं। और एक चीज और है कि इसके शुरू के ना आपको याद रखने पड़ेंगे सिर्फ 2, बाकी मैं लॉजिक बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, लेकिन शुरू के 2 याद रखने पड़ेंगे। इसके कॉमन नेम, कॉमन नेम शुरू के 2 याद रखने पड़ेंगे, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो कॉमन नेम भी आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं CnH2nO। मिथ आता है पहले नंबर पे, पहला नंबर मतलब एक कार्बन, एक कार्बन मतलब n की वैल्यू कितनी, 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल देंगे और 2 × 1 और ये O हो जाएगा, तो C1H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो स्ट्रक्चर बनाना बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें से CHO बाहर निकाल दो, क्या बाहर निकाल दो, CHO, C बाहर निकाल दो, एक H बाहर निकाल दो और एक O बाहर निकाल दो। तो सबसे पहले CHO को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। मैंने पहले ही स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी वो कार्बन से जुड़ेगी, किससे जुड़ेगी, कार्बन से। तो यहाँ पे बताओ कौन सी एक्स्ट्रा चीज है, C बाहर निकाल दिया, H बाहर निकाल दिया, O बाहर निकाल दिया, कौन सी एक्स्ट्रा चीज बची, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो बच गया। तो अगर एक हाइड्रोजन बच गया तो वो बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अगर इसके ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा बनेगा, H C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से H। मतलब की बात सीखो कि एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए, ठीक है, स्टेबल हो गया, इसने इसको भी स्टेबल कर दिया, इसने इसको अपने आप को भी स्टेबल कर दिया और ये भी स्टेबल हो गया। तो इससे हमें बच्चों ये समझ में आता है। तो क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक है। तो पहले CHO को बाहर निकाल दे करो, उसके बाद किसी दूसरे H को जोड़ा करो। तो IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC नेम,
तो आईयूपीएसी नेम एक कार्बन प्रेजेंट तो मिथ होगा। और सिंगल बॉन्ड कहाँ का देखना है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी है। तो आप क्या पढ़ रहे हो, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखना है, कभी भी अलग एटम का बॉन्ड नहीं देखना है। कहीं यहाँ पे आपने अलग एटम का बॉन्ड के बीच में देख लिया कि यहाँ पे भी तो बॉन्ड है, कार्बन ने ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रखा है डबल बॉन्ड, तो ई एन ही लगाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड माना जाता है या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड माना जाता है जब कार्बन प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो सिंगल ही लेके चलेंगे, सिंगल मतलब ए एन ई। तो यहाँ पे ए एन ई लेंगे, ठीक है, ई को हटाएंगे और इसका सफिक्स क्या होता है, अल, तो यहाँ पे बच्चों अल लगा देंगे, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा इसका, इसका कॉमन नेम होगा एसिड एल्डिहाइड, ये याद रखना, एसिड एल्डिहाइड नहीं, फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इसको बच्चों फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो कॉमन नेम शुरू का और दूसरा वाला याद रखना पड़ेगा, तीसरे वाले से मैं तरीका बताऊंगा कि फॉर्मूला और कॉमन नेम किस तरीके से याद रखें, ठीक है। तो आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा है हमारे पास इथ। तो फॉर्मूला है CnH2nO, तो C2H4O हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो कार्बन होते हैं प्रेजेंट, तो n की वैल्यू 2 डाल देंगे, तो C2 और 2 to 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करना है, सबसे पहले CHO को बाहर निकालो, जैसे मैंने पैटर्न बताया था। तो CHO को बाहर निकाला और सिंगल बॉन्ड से किसको जोड़ना है बताओ, कौन एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा और कार्बन भी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे तो कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि एक ही हाइड्रोजन था हमारे पास, तो इसलिए सीधा हाइड्रोजन को जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे तो चॉइस है हमारे पास क्योंकि एक और कार्बन है भी हमारे पास, तो यहाँ से पहले एक और कार्बन को जोड़ेंगे। ऐसे देखो, चलो स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर देखो, पहले आप एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिख दो इस तरीके से, ठीक है। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसे ओपन करके लिख दो, तरीका बता रहा हूं लिखने का, इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से ओपन करके लिख दिया। कौन जुड़ेगा, तो बाई चॉइस यहाँ पे तो हमारे पास चॉइस नहीं थी, सीधा हाइड्रोजन जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो चॉइस है ना कि हम यहाँ पे पहले कार्बन जोड़ेंगे, कार्बन से कार्बन पसंद करते हैं ज्यादा जुड़ना, तो यहाँ पे कार्बन जुड़ गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन बताऊं कितने बचे मेरे पास, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे यूज हो गया, तो इसलिए 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे जुड़ जाएंगे इस तरीके से। कंडेंस फॉर्म क्या होगी बच्चों इसकी कंडेंस फॉर्म होगी CH3CHO। क्या कंडेंस फॉर्म होगी, CH3CHO। कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम पहले फर्स्ट, तो आईयूपीएसी नेम होगा इसका 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और अल लगा देंगे AL, ठीक है। ANE होता है, E को रिमूव करके अल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इथेनॉल, ठीक है। कॉमन नेम की अगर बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा, बहुत आसान है, कॉमन नेम होगा इसका एसिड एल्डिहाइड, याद रखना पड़ेगा, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ओके। तो शुरू के ये जो 2 हैं इनके कॉमन नेम याद रखने पड़ेंगे। अब मैं तरीका बताता हूं कि कॉमन नेम कैसे ध्यान रखना है, इनका कॉमन नेम का क्या लॉजिक है। तो थर्ड करते हैं, थर्ड है बच्चों आपका प्रोप, ठीक है। फॉर्मूला CnH2nO, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पे 3 डाल देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C3H6O। तो पहले C डबल बॉन्ड O ऐसे करके H लिख लो, C डबल बॉन्ड O करके ऐसे करके क्या लिख लो, H लिख लो, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन बचे मेरे पास 2 कार्बन और बचे, क्योंकि एक कार्बन तो निकाल के दिखा दिया, तो 2 कार्बन बचे, तो यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 1 और कार्बन, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन मेरे पास है यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, क्योंकि एक निकल चुका है, तो 5 हाइड्रोजन में एक यहाँ पे जोड़ देता हूँ, एक यहाँ पे जोड़ देता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन को आराम से जोड़ सकते हैं। कंडेंस फॉर्म, तो इसकी कंडेंस फॉर्म होगी CH3 CH2 और CHO, CH3 CH2 CHO, ठीक है। आईयूपीएसी नेम इसका होगा प्रोपेनल, ठीक है। और कॉमन नेम इसका होगा प्रोप लिखा, एल्डिहाइड लिखा, ठीक है, प्रोप लिखा, एल्डिहाइड लिखा, और बीच में आपको 3 लेटर डालने हैं, 3 लेटर, ठीक है। ABCD के 3 लेटर आपको डालने हैं, और वो क्या डालने हैं, ION। तो क्या नाम बन गया इसका, कॉमन नेम प्रोपाइन एल्डिहाइड, क्या नाम बन गया, प्रोपाइन एल्डिहाइड, ठीक है। तो याद रखना, ध्यान रखना।
और क्या बोलते हैं फोर्थ वाला जब आप ब्यूटेनल करोगे, जब ब्यूटेनल तो आईयूपीएसी तो लिख लोगे ब्यूटेनल, लेकिन कॉमन नेम के लिए क्या करना है, ब्यूट लिखना, एसिड लिखना, ब्यूट लिखना, एल्डिहाइड लिखना, बीच में आईयूएन डाल देना, तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन एल्डिहाइड। ऐसे ही पेंटाइन एल्डिहाइड, ऐसे ही हेक्साइन एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर मैं 2 और करा देता हूं। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं 2 और करा देता हूं। ठीक है, तो अब इसके बाद फोर्थ ब्यूट। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है CnH2n है, तो सीधा C4H8 लगाया और O कर दिया। तरीका बहुत आसान है, C डबल बॉन्ड O करके H लिखा, उसके बाद बाकी सारे कार्बन ऐसे दिखा दो, एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन। इस पर कितने चिपकेंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, छठा हाइड्रोजन, सातवां हाइड्रोजन। ठीक है, और कंडेंस फॉर्म दिखाने तो कंडेंस फॉर्म दिखा सकते हो, ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2 और CHO। ठीक है, आईयूपीसी नेम क्या हो गया, आईयूपीसी नेम मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन होने के कारण ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो E को हटा के अल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। और अगर कॉमन नेम किसकी बात करें तो क्या होगा, ब्यूट लिखो, एल्डिहाइड लिखो, ब्यूट लिखो, एल्डिहाइड लिखो, और बीच में 3 शब्द लगा दो ION, ब्यूटाइन एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ है हमारे पास पेंट, तो CnH2NO, CnH2NO, तो C5H2 × 5 और O। ठीक है, C5H10O हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और कितने कार्बन रह जाएंगे, 4 कार्बन ना, एक कार्बन तो निकल गया, तो 4 कार्बन रह गए, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 कार्बन हमने इस तरीके से दिखा दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन, यहाँ पे 5वां हाइड्रोजन, छठा हाइड्रोजन, 7वां हाइड्रोजन, 8वां हाइड्रोजन और 9वां हाइड्रोजन, ये लग गया हमारे पास। कंडेंस फॉर्म क्या होगी इसकी कंडेंस फॉर्म होगी CH3, CH2, 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 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये CHO, इस तरीके से 5वां। नाम क्या होगा, नाम बहुत आसान है, आईयूपीसी नेम, तो आईयूपीसी नेम कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 के लिए पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, लेकिन एल्डिहाइड होने की वजह से अल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कॉमन नेम क्या होगा, बहुत आसान, पेंट लिखोगे, एल्डिहाइड लिखोगे, पेंट लिखोगे, एल्डिहाइड लिखोगे, और बीच में ION लगा देना, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, पेंटाइन एल्डिहाइड। तो इस तरीके से बच्चों हम कर सकते हैं काम। ओके, तो एल्डिहाइड के मैंने सिखा दिए, 5 आप लोग करोगे जैसे कि मैंने बोला था, तो 5 अल्कोहल के करने हैं, 5 एल्डिहाइड के करने हैं खुद से, हेक्स से। कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछ लेना। अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों कीटोन वाला। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर कीटोन वाला स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर कीटोन वाला स्टार्ट करते हैं। थर्ड कीटोन। ठीक है, थर्ड जो है बच्चों वो है कीटोन। तो कीटोन का करने के लिए बहुत आसान, हमारा सिंबल क्या होता है कीटोन का, कीटोन का सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O। कीटोन का सिंबल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और इधर से आपका बॉन्ड इस तरीके से दिखता है। एक बात आपको बतानी है मुझे, कभी भी एल्डिहाइड पता करना हो कि वो एल्डिहाइड ही है, वैसे मालूम चल जाएगा। तो एल्डिहाइड हमेशा कार्बन की चेन के साइड में ही मिलेगा। आप अभी 10 तक करोगे, आप अगर बीच में उसको डालने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। वो एल्डिहाइड हमेशा कार्बन की बगल वाली चेन में ही आपको मिलने वाला है। लेकिन आपका जो कीटोन होता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कीटोन हमेशा कार्बन के बीच में रहना चाहता है। एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन। C डबल बॉन्ड कहां पे रहना चाहता है, बीच में रहना चाहता है। या तो इसको कंडेंस फॉर्म में दिखाओगे तो CO लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, CO। और इस तरीके से आपको ये बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। इसका मीनिंग ये है कि CO सेंटर पे रहना चाहता है, बगल पे एक कार्बन और बगल पे एक कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल डिमांड कितने कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की। तो यहां पर ना तो हम इसको मिथ से शुरू करते हैं, ना तो हम इसे इथ से शुरू करते हैं,
ना मिथ से शुरू करेंगे ना इथ से शुरू करेंगे। इसको बच्चों शुरू करेंगे, इसको हम शुरू करेंगे प्रोप से। किससे शुरू करेंगे? प्रोप से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोप में हमारे 3 कार्बन आ जाएंगे और डिमांड पूरी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मिथ में तो एक ही कार्बन होता है, इथ में 2 कार्बन होते हैं, तो इसलिए हम कीटोन ग्रुप को ना मिथ से शुरू करेंगे ना इथ से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे प्रोप से। फॉर्मूला सेम लगता है। और इसका सफिक्स की अगर बात करूं तो इसका सफिक्स होता है, ई को रिमूव करके ONE लगाना पड़ता है। ई को रिमूव करके क्या लगाना पड़ता है? ONE। और इसका फॉर्मूला होता है बिल्कुल एल्डिहाइड जैसा, CnH2nO, बिल्कुल एल्डिहाइड जैसा फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रोपेन बनाते हैं। तो CnH2nO हो गया, तो C3H2 × 3O हो गया, तो C3H6O, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, हमारा तरीका क्या था कि हम एल्डिहाइड के ग्रुप को पहले निकाल दे रहे थे और जो भी एक्स्ट्रा चीज थी वो कार्बन से जोड़ रहे थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले कीटोन का ग्रुप ये निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं एक C निकाल देता हूं और एक जो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूले से मुझे जो ऑक्सीजन मिला है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और इधर दिखा देता हूँ और इधर दिखा देता हूँ जगह। तो ये बताइए कि ये जो कार्बन है ये कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? ये कार्बन आपका यहाँ पे जुड़ेगा, एक कार्बन, और एक कार्बन तुम्हारे यहाँ पे जुड़ेगा। टोटल कार्बन कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। कंडेंस फॉर्म अगर बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। कंडेंस फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, CH3COCH3। इस तरीके से हम कंडेंस फॉर्म बना सकते हैं। IUPAC नेम की अगर बात करें तो इसके IUPAC नेम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? ANE, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत जरूरी बात, कोई स्टूडेंट्स इसको प्रोपेन नॉन लिख देता है, पर असल में ऐसा है नहीं, ठीक है। असल में ये जो CO है बच्चों, ये आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है। मतलब ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो ये कौन सा नंबर? तीसरा नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहां से काउंट करूं तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरा जो CO है, जो कीटोन ग्रुप है, वो कौन से नंबर पर आ रहा है? दूसरा नंबर पर। तो अगर ये दूसरे नंबर पर आ रहा है तो मुझे इसकी पोजीशन दिखाना नेसेसरी है। तो कभी भी प्रोपेनॉन बोल देते हैं, जनरली चल जाता है, पर वो एक्यूरेट नहीं होता, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कीटोन ग्रुप का जो CO होता है वो हमेशा दूसरे नंबर पर होता है, क्योंकि बीच में होगा तो दूसरे नंबर पर होगा। तो हमेशा इसको प्रोपेन टू ओन लिखना है, हमें प्रोपेन टू ओन, 1 नहीं लिखना है, प्रोपेन टू ओन करके लिखना है, ठीक है। और अगर इसके IUPAC कॉमन नेम की बात करी जाए तो कॉमन नेम इसका याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट का याद रखना पड़ेगा, एसीटोन, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। और जैसे हमने एल्डिहाइड के 2 याद रखे थे शुरू के, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, वैसे ही हमें इसका शुरू का 1 याद रखना पड़ेगा, एसीटोन। बाकी मैं लॉजिक बताता हूं कि किस तरीके से करना है। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4th ब्यूट, तो C4H8O फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड O दिखा दो, फिर एक कार्बन दिखा दो, फिर यहाँ पे कार्बन दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन, यहाँ पे 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 हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। कंडेंस फॉर्म दिखानी है तो दिखा सकते हो। ये कंडेंस फॉर्म इसकी ये हो गई, तो CH3 CO CH2 और CH3, ठीक है। काउंटिंग शुरू करते हैं। काउंटिंग वहां से हम सही मानेंगे जहां से कीटोन ग्रुप पास पड़ेगा, तो काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये वाला दूसरे नंबर पर आ रहा है। अगर मैं यहां से शुरू करूं तो 1 2 3 4, यहां से तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो जहां से कीटोन ग्रुप पास पड़ेगा उस काउंटिंग को सही मानेंगे। इसका मतलब ऊपर वाली काउंटिंग सही है और नीचे वाली काउंटिंग गलत है, ठीक है। तो यहां पर हमारा नाम होगा इसका IUPAC नेम होगा इसका ब्यूट ANE, और E को हटाकर हमें क्या लिखना है? टू ओन, इसका सफिक्स लिखना है, टू ओन। तो इसका नाम हो गया ये, ठीक है। अब कॉमन नेम की अगर बात करें तो कॉमन नेम बहुत आसान है लिखना। सबसे पहले हमें CO को छुपा देना है, CO को छुपा देना है और छोटी चेन का नाम पहले लिखना है। CO को छुपा देना है और छोटी चेन का नाम पहले लिखना है। तो CO को छुपा दिया और छोटी चेन CH3, तो CH3 का नाम आप लोगों को मालूम होगा कि मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल। और बड़ी चेन जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है
इसको बोलेंगे मिथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल। तो मिथाइल इथाइन कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम मिथाइल इथाइल कीटोन। तो इस तरीके से हम इसको कॉमन नेम लिख सकते हैं, मिथाइल इथाइल कीटोन। आगे मैं आपको 2 और कराता हूं, ठीक है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए पूरी अच्छे से। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर एक और करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा? 5th पेंट। तो पेंट वाले स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 केसेस बता दूंगा आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर। तो CnH2nO इसका फॉर्मूला C5H2 × 5O, तो C5H10O, ठीक है, इस तरीके से बन गया ये। तो मैं 2 तरीकों से दिखा सकता हूँ, आपकी मर्जी है कैसे भी दिखाओ। तो C डबल बॉन्ड O दिखा दिया, एक कार्बन यहाँ दिखा दिया, और बाकी जो बचे हुए कार्बन है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया, या तो इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो कि C डबल बॉन्ड इधर दिखा दिया और दोनों तरफ कार्बन बराबर दिखा दिए, ठीक है। टोटल 5 कार्बन हो गए मेरे पास। तो कैसे भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के नाम लिख देंगे हम। यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 चिपकेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, ये CO बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, और ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। वैसे बिल्कुल सेम यहाँ पे भी आप यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से हाइड्रोजन लगा दो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कीटोन ग्रुप पास पड़ेगा। तो कीटोन ग्रुप यहाँ से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 दूसरा नंबर पे आ गया। नाम क्या लिखेंगे? तो पेंट AN, और E को हटाएंगे, E को रिमूव कर देते हैं, बॉन्ड के E को रिमूव कर देते हैं, और लिखेंगे यहाँ पे 2On। दूसरे नंबर पे प्रेजेंट है पेंटेन 2On। क्या नाम होगा? पेंटेन 2On। यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पे तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पहले कंडेंस फॉर्म लिख लेते हैं, CH3 CH2 CO CH2 CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आ तो तीसरे नंबर पे ही रहा है ना, तो काउंटिंग कहीं से भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका नाम लिखेंगे पेंटेन 3On, पेंटेन 3On। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ये बता रहा है कि कीटोन ग्रुप दूसरे नंबर पे है, और ये बता रहा है कि कीटोन ग्रुप तीसरे नंबर पर है, ठीक है। कीटोन कोई से भी नंबर पे आ सकता है, आपको बस पोजीशन लिखने आनी चाहिए। और इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम यहां से छुपाया मैंने। सबसे ज्यादा छोटी चेन का नाम मिथाइल, ठीक है। CH3 को मिथाइल बोलते हैं। इसको छुपाकर इसका नाम मिथ इथ प्रोप, तो प्रोप करके YL लिख दो, प्रोपाइल, और साथ में लिख दो कीटोन। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन इसका नाम होगा। इधर आ जाओ, इधर से तो बच्चों दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो इथाइल इथाइल कीटोन लिखेंगे। तो इथाइल इथाइल 2 बार क्यों लिखना? इन्होंने हमारे लिए और अच्छा कर दिया, इन्होंने बोला डाई लिख दो। डाई का मतलब भी तो 2 बार होता है, डाई इथाइल कीटोन। तो जब बराबरी में आ जाए तो डाई करके लिख जाओ, डाई करके लिख दो। जब बराबरी में ना आए तो ऐसे बता दो, 2 बार बता दो, एक छोटी चेन बता दो, एक बड़ी चेन बता दो। तो इस तरीके से हम कीटोन के बच्चों लिखते हैं नाम, ठीक है। तो इतना आपको आगे समझ में, कोई दिक्कत होगी तो आगे पूछना, और प्रैक्टिस करो, हेक्सेन से प्रैक्टिस करो। इसकी 5 मैंने करा दिए, 5 आपको करना है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको नोट डाउन करो, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का करते हैं हम ट्राई। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको करना क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले सिंबल लिख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है COOH। अगर इसको ओपन करके हम दिखाएं तो ओपन करके ये होगा C डबल बॉन्ड O, और ऐसे करके O सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह। एल्डिहाइड ऐसा होता है ना कि C डबल बॉन्ड O ऐसे करके H। तो कभी भी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में फर्क जानना हो, कभी भी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में फर्क जानना हो तो फर्क सिर्फ इतना सा है कि कार्बन डबल बॉन्ड O के बाद यहाँ पे OH लगा है तो वो कार्बोक्सिलिक है, कार्बन डबल बॉन्ड O के बाद अगर H लगा है तो वो एल्डिहाइड है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमको ये करना है। सफिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है कि हमें ई को रिमूव करके ओइक एसिड लगाना पड़ता है। ओइक एसिड, ई को रिमूव करके क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+1 और COOH। ठीक है, 10th क्लास में ये नहीं कराते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से करा देना चाहिए 10th क्लास के हिसाब से ही, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी फॉर्मूले की, कि निकल के कहाँ से आए। उनको डायरेक्ट करा देते हैं तो उनको मालूम नहीं चलता कि आया कहाँ से, क्योंकि 3 के तो फॉर्मूले बता रहे हो, चौथे का फॉर्मूला नहीं बता रहे हो, तो बता देना चाहिए। ठीक है, तो CnH2n+1 और COH हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी बच्चों मुझे मिथ के लिए। ये थोड़ा यूनिक है, अभी तक 1 डाल रहे थे, 2 डाल रहे थे, 3 डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 0 डालनी पड़ेगी। क्यों? तो उसका जवाब सुनो। क्योंकि अगर मैं CnH2n+1 और COOH लिखूं और अगर मैं 0 डालूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास एक कार्बन बचेगा, क्योंकि मिथ में कितने कार्बन की ऑब्टेनिंग होती है? एक कार्बन की। तो अगर एक कार्बन चाहिए होता है बच्चों हमें, तो मुझे इसको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 1 मान लूंगा तो 2 मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये कार्बन नंबर के हिसाब से डबल कार्बन देता है। ठीक है, अगर मैं 0 रखूंगा तो एक कार्बन देगा, अगर मैं 1 रखूंगा, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो मुझे 2 कार्बन मिलेंगे, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो मुझे 3 कार्बन मिलेंगे, एक कार्बन ज्यादा मिलेगा, इसलिए मुझे n की वैल्यू 0 रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे C0H2×0+1 और COOH। C0 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 0 जा 0, तो ये भी 0 हो गया, लेकिन +1 तो हाइड्रोजन एक रह गया मेरे पास, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास एक रह गया और ये COOH बन गया। ठीक है, और करके आप इसको लिख सकते हो HC_O और OH, इस तरीके से। दोनों में काफी फर्क नहीं है। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि ये दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O है आपका, ये असल में डबल बॉन्ड O है, तो कभी ये दे रखा है कभी ये दे रखा है। पहचानोगे कैसे? बहुत आसान है पहचानना। कभी भी C डबल बॉन्ड O के बगल में OH है तो कार्बोक्सिलिक है, लेकिन C डबल बॉन्ड O के बीच में अगर H है तो क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका नाम होगा बच्चों मीथेनल। इसका नाम मीथेनल, जो हमने फर्स्ट राउंड में भी पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन ये वाला कौन सा है? ये है आपका मीथेनोइक, मीथेन। ठीक है, ई हटाना है और ई हटाकर ओइक एसिड लिखना है, मीथेनोइक एसिड। और बच्चों इसका आपको कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा, शुरू का 2 कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका दूसरा भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका करते हैं काम। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला देखो, दूसरा करते हैं इसमें सेकंड। तो मुझे मतलब n की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी? 1। किसके लिए? इथ के लिए। इथ के लिए मुझे n की वैल्यू 1 माननी पड़ेगी, तो 1 मानूंगा यहाँ पे। चलो एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। CnH2n+1 COOH, तो C1H2×1+1 COOH, तो ये हो जाएगा बच्चों CH3COOH। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, याद है, 7th 8th 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो इस चीज को, कि इसे IUPAC नेमिंग में क्या कहा है। चलो ओपन स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ। ओपन स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से, और ये H और ये H और ये H। बिल्कुल इसी तरीके से सेम हमने एल्डिहाइड भी पढ़ा था, CH और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो क्या फर्क है दोनों में? कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में OH है, OH है तो कार्बोक्सिलिक है, कार्बन डबल बॉन्ड O के बीच में बगल में H है तो मतलब एल्डिहाइड है। तो अगर ये एल्डिहाइड है तो इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर बच्चों इसकी बात करें तो ये होगा इथेनोइक एसिड। क्या होगा? इथेनोइक एसिड। और अगर इसका कॉमन नेम लिखे तो क्या होगा? एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम लिखे तो क्या होगा? एसिटिक एसिड, जो कि याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार सुन रखा है हमने। इथेनोइक एसिड तो बहुत बार सुन रखा है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड, n की वैल्यू 2 डालेंगे। किसके लिए? प्रोब के लिए। हमें तरीका मालूम चलेगा कॉमन नेम का, सबके कॉमन नेम के तरीके बता रहा हूं मैं। तो तीसरे से इसका भी तरीका बच्चों शुरू हो जाता है। तो CnH2n+1 COOH, तो C2H2×2+1 COOH, तो ये हो जाएगा C2H5COOH। इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो चलो, कितने कार्बन है मेरे पास? 2 कार्बन। तो पहले 2 कार्बन के साथ आप COOH को लिख दो। इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2।
और इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, इस पर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। कंडेंस फॉर्म, तो इसकी कंडेंस फॉर्म होगी CH3 CH2 COOH। ठीक है, तो नाम लिखते हैं चलो इसका। तो इसका IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम होगा प्रोप 1 2 3, 3 कार्बन है। ठीक है, एन आप एक चीज कर सकते हो 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, काउंटिंग कर सकते हो। तो इसका प्रोपेनोइक एसिड नाम लिख सकते हो OIC, OIC प्रोपेनोइक एसिड नाम लिख सकते हो, या तो प्रोपेन 1 ओइक नाम लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि पहले नंबर पे आ रहा है कार्बन में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका कॉमन नेम सुनो कि कॉमन नेम इसका क्या होगा। तो बच्चों इसका कॉमन नेम लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले प्रोप लिखो, उसके बाद एसिड लिखो और 5 इंग्लिश के अल्फाबेट बीच में डाल दो। क्या डालोगे, IONIC प्रोपाइनिक एसिड। क्या डालोगे, प्रोपाइनिक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ मतलब n की वैल्यू 3 डालनी है, तो सीधा मैं लिख देता हूं C3 2 3 6 7, तो ये आ जाएगा C3H7COOH। ओपन करके इसको लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम इसका होगा मिथ इथ प्रो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम होगा बच्चों, ब्यूटेनोइक एसिड। या तो अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका होगा ब्यूट लिखा, एसिड लिखा और बीच में क्या लगाना है, आइनिक। क्या लगाना है, आइनिक, IONIC। सब में यही करना है, IONIC, आइनिक लगा देना है। ठीक है, आइनिक वर्ड लिख देना है आपको। तो इतना क्लियर हो गया आपको, ओके। तो इसको नोट डाउन करो और कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। आगे के आपको 10 खुद करने हैं और अब मैं सिखाता हूं आपको हेलोजेंस का। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हेलोजेंस का, तो वो फटाफट कर लेते हैं। इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों हम करने वाले हैं हेलोजेंस, ओके। तो हेलोजेंस स्टार्ट करते हैं। तो हेलोजेंस को नॉर्मली हम जनरल वे में एक्स से दिखाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस वो होते हैं जो पानी में जाकर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इनकी नेमिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है इनकी नेमिंग। तो एक रूल याद रखना पड़ेगा इनके लिए कि अगर ये फर्स्ट बोले गए, अगर इनको मैं चेन से पहले बोलूं, कार्बन की चेन से पहले बोलूंगा, तो अगर मैं F बोलूं तो F को मुझे फ्लोरो बोलना पड़ेगा, फ्लोरो बोलना पड़ेगा। ठीक है, F को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, फ्लोरो। Cl को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, क्लोरो। और Br को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ब्रोमो। और I को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आइडो। ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं कार्बन के चेन से पहले इनका नाम बोलूंगा, जो कि IUPAC नेमिंग है, कौन सी नेमिंग है, IUPAC नेमिंग है, तो IUPAC नेमिंग में इनको पहले बोला जाता है, फर्स्ट बोला जाता है। तो इनको फ्लोरीन ना बोलकर फ्लोरो बोला जाता है, क्लोरीन ना बोलकर क्लोरो बोला जाता है, और ब्रोमीन ना बोलकर ब्रोमो बोला जाता है, और आयोडीन ना बोलकर आइडो बोला जाता है। ठीक है, और रूल सेकंड, अगर कॉमन नेम के लिए बोलना है, CN मतलब कॉमन नेम के लिए बोलना है, तो कार्बन की चेन के बाद बोला जाता है। और जब कार्बन की चेन के बाद बोलोगे, एंड में बोलोगे, तो फ्लोरो को फ्लोराइड बोलोगे। ठीक है, क्लोरो को क्लोराइड बोलोगे, ब्रोमो को ब्रोमाइड बोलोगे, और आइडो को आयोडाइड बोलोगे। क्या बोलोगे, आयोडाइड। तो इतनी नॉलेज हमको होनी चाहिए, अब आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n+1 और X की जगह पे क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर सबसे फर्स्ट मैं करता हूं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब मैं क्लोरीन वाला करने वाला, X की जगह पे बच्चों क्लोरीन आ जाएगा। तो इसका मतलब CnH2n+1 और क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको सेकंड बोलूं कि ब्रोमिनेशन करूंगा, तो ब्रोमिनेशन के लिए क्या आ जाएगा, CnH2n+1 और Br आ जाएगा। ठीक है, फ्लोरीनेशन करूंगा तो F आ जाएगा फॉर्मूले में। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले मिथ के लिए करते हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट मिथ के लिए। ठीक है, फॉर्मूले में 1 डाला, 2 1 जा 2 और +1, तो ये हो जाएगा CH3Cl। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसको ओपन करके ऐसे दिखा सकते हो आप, इसको ऐसे करके CH ऐसे करके Cl भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब चलो इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने का क्या तरीका है, आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम में Cl को पहले बोलना पड़ता है, मैंने बता दिया। और क्लोरीन को क्या बोलना पड़ता है, सबसे पहले क्लोरो। क्या बोलना पड़ता है, क्लोरो। और पीछे कौन है, पीछे कार्बन की चेन मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है, ANE। तो ये हो गया इसका नाम क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया बच्चों, क्लोरोमीथेन। और कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम के लिए बच्चों कार्बन की चेन को पहले बोलना पड़ता है, पर जो कार्बन की चेन है मेरे पास वो तो CH3 है, मैं उसको मीथेन तो बोल नहीं सकता। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ मिथाइल, क्योंकि CH3 को मिथाइल बोलते हैं। और पीछे जब लगेगा तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम वाली बात थी, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है कि यहाँ पे तो मिथाइल लिख रहे हैं, यहाँ पे तो मीथेन लिख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे मिथाइल लिखने का प्रॉब्लम, मिथाइल लिखने का मतलब ये है कि हम जब पूरा ले रहे हैं, CH3 को पूरा डोमिनेंट कर रहे हैं, तब हम मिथाइल बोल रहे हैं। लेकिन मीथेन बोलने का क्या प्रोस्पेक्टस है, मिथाइल बोलने का ये प्रोस्पेक्टस है कि बस कार्बन और सिंगल बॉन्ड को देख के बोल रहे हैं, हम H को देख के नहीं बोल रहे हैं। कार्बन एक है, मिथ लिखा, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखा। तो हम बैक साइड में ऐसे करते हैं। लेकिन अगर इनको फ्रंट साइड में लाना है तो पूरे कार्बन को हमें दिखाना पड़ेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को भी बताना पड़ेगा। तो ये आपका कॉमन नेम में थोड़ा सा ऐसे होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट शुरू करें, ठीक है। जरा इथ वाला देखो, तो CN H2N +1 Cl 2 2 जा 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, C2H5Cl। इसको ओपन करके आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 Cl। नाम लिखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, आईयूपीएसी नेम होगा क्लोरो। सबसे पहले क्लोरो बोला, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए इथ बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE बोलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोइथेन। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो सबसे पहले हमें कार्बन की चेन का नाम पूरा बोलना पड़ेगा। तो ये तो नहीं है, C3 या CH3 जिसको इथेन बोलते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव है, तो इथेन ना बोलकर क्या बोलेंगे, इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल। तो इसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही अगर और करो तो प्रोप, तो बन जाएगा C3H7Cl, C3H7Cl। तो इसको ओपन करके अगर हम लिखें तो ये ऐसा हो जाएगा, CH3 CH2Cl। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, आईयूपीएसी होगा क्लोरोप्रोपेन। और वैसे देखें तो इसका नाम होगा प्रोपाइल क्लोराइड। क्लोरोप्रोपेन होगा या तो क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, यहाँ पर आ जाओ ब्रोमिनेशन में। बाकी क्लोरिनेशन वाले खुद कर लेना, बहुत आसान है। ब्रोमिनेशन पर अगर मैं करूँ तो मिथ, तो CH3Br बन जाएगा, ठीक है। चलो सीधा नाम लिखते हैं, CH3CH2Br, ठीक है। उसके बाद CH3CH2 और CH2CH2Br, ठीक है। नाम लिखो, चलो ठीक है, नाम लिखो। तो ये हो जाएगा हमारा आईयूपीएसी नेम के लिए ब्रोमो मीथेन, ठीक है। या तो इसका लिखेंगे मिथाइल ब्रोमाइड, या तो इसका नाम लिखते हैं ब्रोमो इथेन, या तो क्या लिखेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। इसका लिखेंगे ब्रोमो प्रोपेन, या तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो बच्चों आज की आईयूपीएसी नेमिंग हो गई खत्म। और तीसरी जो वीडियो है ये फ्लोरो और आइडो वाला खुद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा क्लोरीन ब्रोमीन वाला ही पूछा जाता है क्लास 10 के लिहाज से, पर 11th 12th को फ्लोरो भी करना है, मतलब फ्लोरो और आइडो वाला भी करना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 ऑर्गेनिक का, जिसमें मैं नेमिंग करना सिखाऊंगा लंबी लंबी ब्रांच की। और बेसिक वीडियो थी पहली वाली और ये वाली, तो इसको देखकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि अगर नेमिंग नाम नहीं सीखोगे तो नेमिंग में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।